और चलिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे, जहां हरेली त्योहार की धूम है। कृषि यंत्र एवं औजारों की पूजा की जा रही है और सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद है। प्रेम से बोलिए बारंबार बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। हरि ओमा ओमा पवित्रा पित्रो वा सर्वावंगस्तागत विवाह स्मरेत पुण्डेकाक्षुनाथो सभ्यमांतर शुचिः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावजलस्मिन् सन्निधिं कृपेमः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमनिम जलम समर्पयामि, हस्तो प्रक्षालनं करिष्ये, नमो नमः। गौरी गणेश का ध्यान कीजिए। हरि ओम ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशोतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशोत्पादपङ्कजं। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय प्राणताय स्फुतामः त्रिगुणसाभिकाभ्यो नमो नमः। ओम गणनाथ गणपते गुंगवामहे त्र्याणान्तः प्रपते गुंगवामहे निधीनान्त निर्पते गुंगावसै मम अहं ज्ञाने कृतमः तं जासि गर्तमो अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाचकतरं भद्रकाम कपिलवासनं महिमातिरतां देवी वरदां सुकन्यामलोचनन्ये गौर्यामं हिताभ्यं मनोर्ज्योतिमाजस प्रभन्तनो वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासि हम मन्तामत पुषन्तु श्री गौरी गणदेवताभ्यो नमः। श्री गणेशाभ्यां नमो नमः। आभ्यां स्थाप्यं पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि एकान्तिकं जलमाचमनं जलम समर्पयामि। हरि ओम ओम अबीरं च गुलालं च नाना प्रमदिव्यानि परमेश्वरा नाना प्रमदिव्यानि समर्पयामि। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोद्रयो जायत सूत्राध्यायश्च प्राणासमुखाग्निरजायत वनस्पतोरष्टाडो सर्वा देवानां धूपं ग्रापयामि दर्शयामि। हरि ओम ओम साज्यं चावृते सुक्तुणीना ज्योतिमयं दीपं गृहाण त्रैलोक्यविरापं दीपकदर्शयामि। श्रीगणेशाभिकाभ्यां नमो नमः। जलमाचमनं जलम समर्पयामि। जल से आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनं करिष्ये, नमो नमः। हरि ओम हरि ओम ओम नाभ्यासिदन्तरिकचोदृष्णो समर्पिततावदभ्यामा भूमृदिशाना लोका कल्पना वामना सप्रणा सौदरा स्वसमना स्व भोग अर्पणमस्तु। संकल्प करेंगे। श्री शिव जी का ध्यान कीजिएगा। गौरी गणेश महाराज नवग्रह मंडल देव श्री वरुण देव जी का ध्यान कीजिएगा। श्री तुलसी माता जी का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी बानो सतभूमितो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नीलांजनम समाभासम रवे पुत्र ममाग्रजम छाया मार्तंडर संभूतम तन्नमामि शनेश्वरम। ओम कलशमुखे कंठे चरुदस्मासिदामुल सबरिममातटु साग्रभ सुंदर जीवेदो जीवेदो सामवेदो तन्महिक समासितात्र गायत्री सावित्री तंबु चुगदाजम्मः। ओम सत्तनः सत्तिनः इंद्रो वृद्धसवाः सत्तिनः पोकाः सवेदा वस्तिनारिष्टो अरिष्टनेमि यस्तिनो बृहस्पतिर् ददातु प्रकृतस्वाह मरुता विष्णे मातर शुभं यमानो जदथे सो जगदमयाग्ने जेवा मनभसो चरससो विश्वे देवा बहिर्मा भद्रं कर्णे चुर्यां देवा भद्रं व्यत्राहिष्ठुय गुंवष्टु शतमन्नो सरदोन्ति देवाना चक्रं त्वन्नो पुत्रासो आदित्यर्दिदौ अन्तर्दित माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवातरे पञ्चजनार्दितने नित्यमेवं गौ शान्तिरक्षरं शान्ति पृथ्वी शान्ति रोकदयसा शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्ति समरे ध्ययतो यतः संयसे ततो नो अभयं कुरु सम्ना कुरु प्रजाभ्यः शुभ्यं शुभशान्तिर्भवन्तु। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं
देवताभ्यं नमो नमः श्री सतपुंद्राभ्यं नमो नमः कुल देवताभ्यं स्थान देवताभ्यं नमो नमः ग्राम देवताभ्यं नमो नमः स्थान देवताभ्यं नमो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यं नमो नमः मातृचक्लभ्यं नमो नमः इष्ट देवताभ्यं नमो नमः श्री सर्वेभ्य देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्य विरणेभ्यो नमो नमः ओम सिद्धि बुद्धि हिताय च श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। बोलेंगे मेरे साथ ओम विष्णु 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 हरि अम्मा विष्णु 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 अध्यय नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्य परमधामनोत्तरति प्रार्धे ह्री श्वेतवारः कल्पे व्यवस्त्र मन्वन्तरे अष्टविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम जन्मे गम्यो दुबे भारतवर्षे भरतखंडे छत्तीसगढ़ राज्य दुर्ग रायपुर जिला अंतर्गते यथा स्थले अज्ञातस्य श्री दक्षिणायन वर्षा ऋतौ अमुकवाश्रय गुरुवार वासरे अमावस्या शुभ तिथौ अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक पुनर्वसु नक्षत्रे अमुक व्रत शुभ योगे चतुश्चोपकरणे हे गुणवतो गुण विशेषण विशिष्टायाम सुतितौ अमुक गोत्र से अमुक नाम उत्पन्न। अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लीजिएगा। बोले सह कुटुंबानाम मम यह जन्मनि जन्मांतरेषु मनो वाकाय कर्म भी ज्ञान तो अज्ञानतः कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक सकल पापाक्षार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामनाएं मनोसित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम चा सायकालीन बेलायाम अहम शकल कामना श्री गौरी गणेश पूजनम श्री नवग्रह देवता पूजनम श्री वरुण कलश देवता पूजनम श्री धरती माता पूजनम श्री तुलसी माता पूजनम श्री देवाजी देवादि महादेव अभिषेकम पूजनम यथाशक्ति भावपूर्ण प्रेम सहिता इति संकल्पम करिष्येत। हरि ओम मलयाजने सुगंधिनी मलतदिने वै प्रभो महायारतानि पुष्पाणि रे गौरी गणेश देवता बन पुष्पांतिकम जलमा चमनम जलम समर्पयामि। जल से आचमन कर दीजिएगा। आचमन जलम समर्पयामि। हाँ चलिए। ओम वस्त्रम पवस्त्रम वस्त्रांतिकम जलमाचमनम जलम समर्पयामि। हरि ओम तुलसी दलम मंजरे भेहात्रेहाभिगम च गुलालम चंद नाना प्रेम दिव्यान ग्रहण परमेश्वर नाना प्रेम दिव्यानि समर्पयामि। एक बार पुनः मैं आप सभी से हरि ओम ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवाल शमणिवाल शाश्विना श्वेताक्षो अरुणस्ते राध्यापरो जन्या गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकाव जलशम्म चंदनम क्रमे मम्मा शिवार्पणमस्तु शुद्ध जलम अर्पणमस्तु। शिव जी का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम संक्रम। ध्यानार्थे ओम भुवस्वाहा श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। बिलपत्रम पवत्रम मंजरे भेय अर्पणमस्तु। ऊपर छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा। हरि ओम ओम प्रयतना वजना सर्विको मक्का श्रीनंदसराभ्यम अर्पणमस्तु। डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट।
दूध ले लीजिए। हरि ओम मा पय प्रतया पयोधीशो दिव्यांतरिक्ष पयोधा तपसे संतो म्यम्मा ओम मा विष्णुरराटमसे विष्णु सप्तमने धुर्वसि वैष्णवमसे विष्णुवेत्ता कामधेनो सर्वदा जीवनम्मा परम पावनम्मा यदेसु शिवार्पणमस्तु श्री नन्दुसराभ्यां नमो नमः पया स्नानार्थं प्रतिगृहतामम् अर्पणमस्तु। दही ले लीजिए, दही। हरि ओम ओम दधिक्राणाकारे सम्माज शृणोनावदर्विनकाः परक्रमणायो अतिरन्तो दिवसे श्रीवार्पणं भवस्वा श्री श्याम सदा शिवाय। जो प्रकृति से हमको जोड़ती है वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्तर में टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है, आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहे हैं और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई प्रश्न मैंने भी उठाता रहता हूं। अब ये ध्यान में आया कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपके दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही है, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती है तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती है। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोकें, उसको चुनौती की नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा एक बड़ा क्षेत्र बना आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है। तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ लाओ, एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करो। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते जरा हमको आना देखना। हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वन तारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया
प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा वहां जाकर, तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबो हवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका है, मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी हम उन चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मीय संबोधन इस सभागार में रखी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय सिदंदरिकछोदृष्णो समर्वततापदभ्यामा भौमरदिशाना लोका कल्पनया भोगर्पणमस्तु। ऋगौ प्रयत्ना वचना करविनो कर्मणा प्रेम से बोले श्री गौ माता की जय, बोले नंदी महाराज की जय, बोले 33 कोटि देवी देवता की जय, बोले श्री संकट मोचन हनुमान महाराज की जय, बोले राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूजा पाठ के बाद अब पारंपरिक आधुनिक कृषि उपकरण के जो प्रदर्शनी लगे हैं तेकर अवलोकन हमार अतिथि मन करही। और मैं कहत रहे हूँ छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है, खेती अपने से थी। जी हाँ, खेती ला ककरो भरोसा छोड़ दे माँ नहीं होए, ता अब वो खेती के गुण और ज्ञान ला हमर किसान तक खेती अपन से थी, तक गुण और ज्ञान ला खेती के भली भांति हमर किसान मन जान सकें। कोनो प्रकार के कमी बेसी होवत है तेला पूरा कर सकें। एकर बर हमर मुख्यमंत्री जी, उखर पूरा मंत्रिमंडल, उखर पूरा विधायकगण, उखर पूरा आयोग निगम के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मन जागत हैं। यही पाए के नीचे से लेके ऊपर तक, हर गांव से लेके ऊपर छोर तक, शहर के मुख्यमंत्री निवास तक बात हर पहुंचा थे। और एक नारा, एक मंत्र जन जन तक पहुंचा थे।
कि झन छोड़ाओगा भूताला जांगर के चलत ले, तुहर हो ही गा पुछारी जियत मरत ले। संगवारी हो, काम में अगर मस्त हैं आप तो यकीन मानिए कोनो किस्म के रोग व्याधि आप ल परेशान नहीं कर सका। तन अच्छा मन बढ़िया तो फिर सब बढ़िया, यही सुशासन के मंत्र है। हमर अतिथि मन कृषि औजार, जैसे कि आप जानत हो हमार छत्तीसगढ़ है कृषि और ऋषि के प्रदेश है। ऋषि मुनिमन भी हमार छत्तीसगढ़ के पावन भुइया में नाम ललूँ तो बहुत लंबा फेहरिस्त है, पर हमर भुइया हर ऋषि और कृषि संस्कृति के आए। आज वही ऋषि और कृषि संस्कृति के दर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में हुआ थे। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगवारी मन है झूमे हवाएं माते हवाएं अपन काम में कि छत्तीसगढ़ में होवत काम ला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में पहुंचाना है। हरेली त्योहार की रौनक नजर आ रही है, जहां प्रदेश में हरेली त्योहार का बड़ा ही महत्व माना जाता है। इस दौरान कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा, गेड़ी नृत्य, राउत नाचा, लोक नृत्यों की प्रस्तुति की जाती है। सांस्कृतिक के रंग में रंगे लोक कलाकार, जहां पर कलाकारों की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पर हरेली त्योहार का पारंपरिक आयोजन किया जा रहा है। हरेली पर्व की मुख्य परंपरा कृषि यंत्रों और औजारों के दौरान पूजा होती है, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर तो समूचा समाज, समूचा देश, समूचा परिवार समृद्ध। काबर की ऐसे किथे कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जमी पे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ चाहे वो धरती माँ हो, भारत माँ हो, छत्तीसगढ़ महतारी हो, ओकर पहली सेवा सही मायने में देखा जाए ओकर साज श्रृंगार संवारे के काम ओकर बूता ला किसाने हर करथे। और आज हरेली तिहार में हम एमेर जुरियाए हन तो सबो जन जानत हन हरेली माने हरियाली।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ठन योजना चलत है, एक पेड़ मां के नाम। तो जी हां, वो मां जो हमें जन्म देती है, वो मां जिसकी कोख में हम पलते बढ़ते हैं, वो मां जो हमें अन्न धन खान पान देती है, आइए उस मां की समृद्धि के लिए एक पेड़ मां का नाम को हम चरितार्थ करें। मां के नाम आज हरेली के पावन पर्व पर अपने घर में, अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं। कहते हैं जहां पेड़ है वहां परिंदे अवश्य होंगे, पक्षी। और पक्षियों का भी नाता मनुष्य से बहुत गहरा है। जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना, जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना। परिंदे भर, मोहल्ले भर के परिंदे चहचहाएंगे आपके आंगन में। जी हाँ, अगर वृक्ष है तो परिंदे जरूर होंगे। और अगर आपने परिंदे को अपने पास रखा तो ये मन में गांठ बांध के रख लीजिए कि परिंदे जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। जी हाँ, परिंदे खाली च्यूं च्यूं करत चिरैनो है, दरअसल वो बीजों का विकरण करते हैं, पराग कण को एक फूल से दूसरे फूल में पहुंचाते हैं। इन अर्थों में देखा जाए तो ये भी कि जो अन्न है, धन है, उसके कीड़े मकोड़े को खाकर वे हमारे अन्न धन की रक्षा भी करते हैं। इस नाते एक पेड़ मां का नाम, मां के नाम यदि आप लगाते हैं तो बहुमुखी, बहुउद्देशीय कार्यक्रम को आप अंजाम देते हैं। हमारे अतिथिगण एक एक उपकरणों की जानकारी लेते हुए उसकी उपादेयता, कृषकों के हित में, खेती के हित में उसका अवलोकन करते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए मंच की ओर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंच पर मां भारती का चित्र और छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगा हुआ है। हमारे अतिथिगण सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण करेंगे माताओं के समक्ष। कृषक उन्नति योजना, कृषक लागत सहयोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे अतिथिगण मंचासीन हो रहे हैं। आग्रह करूंगा प्रथम दीप प्रज्वलन के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सर, हमारे मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय सर, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव सर। सर दीप प्रज्वलन आप जम्मोजन से आग्रह है, ये सामने कुर्सी खाली है, प्लीज आप बैठ जाओ। बार बार विनती है
हमर घर में आए है पहुना बरोबर तो हमर बिनती ले मानव जी स्वीकार करो। सब बड़ बढ़िया कुर्सी लगे हवे, अभी कार्यक्रम चली ही खड़े खड़े नहीं देख सको, थोड़ा कन हाथ गोड़ ला आराम देवो, बैठे के व्यवस्था है, हमर बिनती ले स्वीकार करो। पूजा अर्पण के उपरांत हमार राजगीत के मेरे प्रस्तुति हो ही और आप सबो जन भली भांति जाना था अपन अपन जगह में खड़े होना है राजगीत के प्रस्तुति के बेरा में। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, हमारे लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी, हमारे कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी, हमारे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाणे जी, हमारे खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी और प्रदेश संगठन उपस्थित जन हमारे विधायक महोदय मन के भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच में हमारे मंत्री मन निर्धारित है। राजगीत कृपया आरंभ कीजिएगा। चालू करो तो राजगीत। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। शुरू में आप सब जन साक्षी हो राजगीत हो चुके हैं। मोर से गलती हुई से मैं क्षमा याचना करूं और आइए स्वागत के लिए हमारा अतिथि महतारी की। सर बैठेगा, पहली कर चुके हैं। हाँ। शुरू में आप सब जन साक्षी हो राजगीत हो चुके हैं। मोर से गलती हुई से मैं क्षमा याचना करूं और आइए स्वागत के लिए हमारे अतिथि मन के स्वागत पर मैं आमंत्रित करत हूं हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी, कृपया आए और सब जन के कर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। शशांक शर्मा जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। हाँ, पुष्पगुच्छ से हुआ थे और संस्कृति विभाग के कार्यक्रम संयोजक युगल तिवारी जी रामचरित्र मानस दे के स्वागत और सम्मान करें। अभी शशांक शर्मा जी पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे जम्मू अतिथि मन के कृपया स्वागत करें। कैसे तुमन ताली बजाए बर भुला गए हो जी। ऐसे अपन अपन उपस्थिति, अपन अपन उत्साह उमंगला कृपया ताली बजा के हमारे तक पहुंचाऊ हमार विनती है, आग्रह है। रामचरितमानस और पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान, जैसा कि आप और हम
आज हरेली तिहार के मौके पर साक्षी बने हुए हैं। ऐसे कहें जब छत्तीसगढ़ राज हर बनिस्ता कि यह बीमार राज्य बीमारे रही, लेकिन कहते ना कि निगाहों में मंजिल थी चलते रहे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के चिराग ना आंधी में बुताइस न तूफान में बुताइस। काबर की बहुत श्रद्धा और निष्ठा से माननीय हमार विधानसभा अध्यक्ष महोदय 15 साल मुख्यमंत्री जी के रूप में कार्य करिस और माननीय हमार विष्णुदेव साय जी पिछले 1.5 साल से ऊपर सुशासन के बूते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ला हर एक क्षेत्र में उन्नति के पथ में ले जावत हैं, अग्रसर करत हमें। बस स्वागत पर बुला है ना। और संगवारी हो बहुत हल्ला हुई छत्तीसगढ़ बनिस्ता चाउर वाले बाबा। लेकिन एक चीज, मैं बिजली बोर्ड ले रिटायर हूँ, जनसंपर्क विभाग ले। मैं तो डॉक्टर रमन सिंह सर ला बहुत करीब से देखे हूँ। मैं तो बिजली बाबा घलो कित हूँ। काबर की पहली बार छत्तीसगढ़ में 0 पावर कट स्टेट अगर बना तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कामकाज राज्य काल में बना और आज भी 0 पावर कट बना हुआ है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रमन सिंह सर से उनके विचार, उनके मन के विचार। ओ माइक ले चालू करो जी सर के। ठीक। आज के पावन दिन हरेली तिहार के यहाँ उपस्थित सब्बो संगवारी मन ला, मंत्री मन ला, विधायक मन ला और हमार मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ला और यहाँ उपस्थित जम्मू सियान जवान मन ला और छत्तीसगढ़ वासी मन ला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मोड़ रहा ले। और ये तिहार हमार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार में से एक, उनके मेहनत के बदौलत आज ये तिहार ला सब तिहार के शुरुआत हरेली के दिन हो जाते। अब पूरा महीना 2 महीना तिहार आना है, तो ये शुभ दिन है। खेत में किसान के परिश्रम न देखे है और यही वजह से आज नांगर के, हल के, बखर के, रापा के, कुदारी के, लक्ष्मी के सबके पूजा करथन। यही हमार धन है, यही हमार लक्ष्मी है, यही हमार ताकत है। और छत्तीसगढ़िया मन के मेहनत के बदौलत आज ये तिहार ला सब तिहार के शुरुआत हरेली के दिन हो जाते। अब पूरा महीना 2 महीना तिहार आना है, तो ये शुभ दिन है। और आप मन सब आए हो ओकर मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। आज बहुत सारे कृषि के यंत्र दिखाए गए हैं, छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ा थी और किसान मन ला
मुख्यमंत्री हमार विष्णुदेव साय जिन सौगात दे है वो सौगात हिंदुस्तान के इतिहास के कोनो मुख्यमंत्री नहीं दे रही से, वो सौगात विष्णुदेव साय दे है। देश में पहला नंबर, अकेला छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान में कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिन अपन किसान के जांगर के मेहनत के पसीना के एक एक पैसा ला दे के काम करे है। ऐसा मुख्यमंत्री हरेली तिहार में ओकर हम सब मिलके अभिनंदन करथन, स्वागत करथन। 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदने वाले विष्णुदेव साय, 3700 करोड़ रुपया के बोनस देने वाला विष्णुदेव साय, किसान मन के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, किसान मन ला 1 साल के अंदर अलग अलग मद में 1 साल में 90,000 करोड़ रुपया देने वाला मुख्यमंत्री बैठे विष्णुदेव साहब। 90,000 करोड़, ये हिंदुस्तान के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नाटक करने वाला बहुत मुख्यमंत्री देखे रहे, काम करने वाला मुख्यमंत्री बैठे हैं विष्णुदेव साय ओकर नाम है। आज गेड़ी चरथन, भौरा खेलथन, बाटी खेलथन, नरियर फेंकथन, सब किस्म के छत्तीसगढ़ में गांव भर वाले आज छुट्टी मनाते। हरेली तिहार यानी सबे छुट्टी, न नांगर चले, न हल चले, न किसानी के काम होए, लक्ष्मी ला भी प्रसाद खिलाए जाते। तो ये तिहार बहुत हमार शुभ है और छत्तीसगढ़ के एक एक गांव के, एक एक घर के, एक एक किसान के घर में खुशहाली आए। ओखर बर आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री और जम्मू मंत्री मन मिलके भगवान शिव के, पार्वती के पूजा अर्चना करे हैं, तुलसी माता की पूजा करे हैं। पानी भी अच्छा गिरा थे, फसल भी अच्छा है। ये साल धान के उत्पादन के रिकॉर्ड टूटने वाला है। ऐसे हमार साल मैं सब साथी मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, राम विचार नेताम जी, कृषि मंत्री संगठन मंत्री पवन साय जी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला विकास मंत्री, सभी हमारे मंडल निगम के अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक और सभी आमंत्रित गण, सभी मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबको आज के ये दिन में मैं अपन डहर ले ढेर सारे शुभकामना देवत हूँ। सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कतका सुंदर बात कही है। 3,716 करोड़ 12 लाख किसान मन के खाता में, और ऐसे कितने संगवारी होकर डारा ले चुके सर, डारा ले चुके बेंद्रा और अषाढ़ ले चुके किसान के पुछारी नहीं होए। ऐसे छत्तीसगढ़ी में किथे, लेकिन विष्णुदेव के शासन में डारा ले चुके बेंद्रा के तको इलाज पानी हुआ थे। अषाढ़ ले चुके किसान, चाहे सूखा में हो चाहे अकाल में, ओकरो सुख सुविधा के ध्यान रखे जावा थे। तो अब वो कहावत हमारे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ थे। आओ सुनबो हमारे विष्णुदेव साय जी के मन के विचार का कहत हवें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की, गौ माता की। आज हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में हमारे बीच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जमन 15 साल तक
अपन मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, सड़क, बिजली, पानी सब तरफ पहुंचिस और तो और भूखमरी भी होती समर छत्तीसगढ़ में, ओला भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमार दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन साई जी, हमार मंत्रीगण, हमार कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमार विधायकगण गजेंद्र यादव जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, नीलकंठ टेकाम जी, मरपच्ची जी, मोतीलाल साहू जी, राजेश मुढ़त जी, हमार सबो निगम मंडल के अध्यक्षगण, पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मान, हमारे संस्कृति विभाग के अधिकारी मान और मीडिया के साथी भाई मान, सबकर ले पहले आप सबला हरेली त्योहार के मोर तरफ से गाड़ा गाड़ा बधाई। पूरे छत्तीसगढ़ वासी के, छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा भाई बहनी संगवारी सब ला गाड़ा गाड़ा हरेली त्योहार के बधाई। और आज आप मन यहाँ आए हो तो आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमन सब मिलके यहाँ पर भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गणेश भगवान के पूजा अर्चना करे हन, धरती माता के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन और हमार किसान मन के जो भी औजार होते नांगर जुआट वो सब चीज के विधिवत पूजा करे हन। और आज शिव पार्वती से, धरती माता से, छत्तीसगढ़ महतारी से ये आशीर्वाद मांगे हन कि ये हमारे साल के पहली त्योहार है, तो आने वाला साल हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, एकर हमन कामना करे हन। और हमारे प्रदेश ला 25 साल होगी से रजत जयंती वर्ष में हमन प्रवेश करे हन। और आप सबला मालूम है कि 25 साल पहले का स्थिति रही से, और जब यहाँ पहला विधानसभा के चुनाव हुई तो छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद हमन ला मिलिस, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनिस और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनिन, तो 15 साल में हर क्षेत्र में विकास हुई, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ यहाँ बनिस, भूख भी यहाँ से भागिस। नहीं तो हमारे विशेषकर बस्तर सरगुजा संभाग में भूख के कारण कोदो, कुटकी, महुआ सबला खाना पड़त रही से, ओकर बाद भी कभी कभी बच्चा मन ला एक एक टाइम उपवास होना पड़त रही से। लेकिन आज भूख के नामो निशान नहीं है छत्तीसगढ़ में। और अभी 1.5 साल से फिर से हमन सरकार में हन, तो मोदी के गारंटी के सब काम ला पूरा करे हन। किसान मन पर विशेष ख्याल है, डॉक्टर साहब बता चुकी है 21 क्विंटल प्रति एकड़ हमन धान भी खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन। और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में 0% में केसीसी बनी से कृषि काम करे बर हमार किसान मन ला ऋण उपलब्ध होते। सब सारा विकास के काम हमार छत्तीसगढ़ में चलत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के सपना देखिन है, संकल्प करीन है, तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ के ओकर बर विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और बहुत सोच समझ के, और में सबके मतलब मदद की आवश्यकता है। पूरे छत्तीसगढ़िया मन के एक
व्यक्ति के सहयोग हुई तब हमन विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा कर पाबो। नया उद्योग नीति भी बनाए हन और भ्रष्टाचार के भी हमारे प्रदेश से कम करे के हमन प्रयास करत हन, एक सुशासन देह के प्रयास करत हन। तो ये सारा छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद से हमन छत्तीसगढ़ ला विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाए बर काम करत हन। आज मैं ये अवसर में फिर से एक बार हरेली त्योहार के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए और सब मिलके हमने छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करी, एकर ले आज संकल्प लेहे की आवश्यकता है। आप सबो जन यहाँ ये त्योहार में आए हैं, बहुत बहुत आपन के धन्यवाद आभार करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अंत में आभार व्यक्त करे बर आमंत्रित करत हूँ शशांक शर्मा जी ला, साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा जी कृपया आएं और आभार प्रदर्शन के दायित्व का निर्वहन करें। आज छत्तीसगढ़ के अहम पर्व हरेली तिहार के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायक महोदय मोतीलाल जी साहू, राजेश मुड़त जी, गजेंद्र यादव जी, नीलकंठ टेकाम जी, खुशवंत साहेब जी एवं अन्य सभी जो मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं, संस्कृति विभाग की ओर से मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ इस सभा कक्ष में जितने हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी बंधु हैं, मैं उन सब का, निगम मंडल के जितने अध्यक्ष एवं अधिकारीगण मौजूद हैं, साथ ही मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्री पवन साय जी एवं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उन सभी को सादर आभार, धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कृपया छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्वल्पाहार के व्यवस्था है, आप सबो जन बर कृपया आप छत्तीसगढ़ के हरेली तिहार में ठेठरी, खुरमी, चीला, चौसेला सबों के आनंद लुहू, ये हमारा आग्रह ला स्वीकार करो। आप सब पर व्यवस्था है, बल्कि ये कहा जा सकते खान पान के व्यवस्था हर आदमी के तन मन ला 30 तिहार के अनुरूप बनाते। आप हमार आग्रह ला स्वीकार करो। बढ़िया चीला